वट सावित्री व्रत पूजा करके आइए हम छोटे रूप में कथा सुनते हैं। सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई। करते थे, उसका नाम सावित्री था। बहुत उसके लिए रिश्ता खोजा गया, लेकिन उसे मनचाहा वर मिला नहीं। एक दिन सावित्री घूमने के लिए निकली थी। उसे जंगल में एक खूब सुंदर राजकुमार के जैसा लड़का लकड़ी काटते लकड़हारा मिला हुआ। अपने पिताजी से बोली, मैं इसी से शादी करूँगी। पिताजी ने कहा, नहीं, हम राजा है, मैं तेरे लिए अच्छा और खोजूँगा। किंतु वह जिद पर अड़ी रही। पिताजी मुझे वही भा गया। फिर पिताजी ने तो बात मान ली। उसी समय घर के पुरोहित को पंडित जी लोग को बुला के दिखाया गया। उनकी कुंडली उन लोगों से बात की गई। उनका सत्यवान की कुंडली मंगाई गई और पंडितों को दिखाई गई। पंडितों ने कहा, इसका तो 1 साल का ही जीवन है, फिर वह महाघर भगवान का प्यारा हो जाएगा। तब पिता माता ने सावित्री को बहुत समझाया, किंतु वह समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अंत में उसके माता पिता ने उसका ब्याह कर दिया। वह अपने मन में अपने इष्ट को मानते हुए अपने घर जा। सत्यवान के अंधे माता पिता थे। अंधे माता पिता की सेवा साल भर बाद बोला, 1 साल में इसके सत्यवान का शरीर नाश हो जाएगा। 1 साल तक वह भूत भगवान का तप करी और जिस दिन उसके जाने का अंतिम दिन था, उस दिन वह अपनी सास से कही, सासू माँ, आज मैं आपके बेटे के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊँगी। तब सास ने कहा, बेटा इसे ले जा। बेटा ने कहा, मेरे माँ बाप की रक्षा कौन करेगा, इनकी देखभाल। माँ ने कहा, नहीं, आज तक मेरी बहू ने कुछ नहीं मांगा, आज ये जाना चाहती है, उसे ले जा। जब वह भगवान को नमस्कार कर सत्यवान के पीछे पीछे चली और जब लकड़ी काटने सत्यवान पेड़ पर चढ़ा, जैसे ही लकड़ी काटने लगा उसे मूर्छा आ गई। वह जमीन में गिर गया और वह महाघर मतलब भगवान का प्यारा हो गया। सावित्री उसके मृतदेह को अपने गोद में लेके लेट गई। उसी समय वहाँ पर यमराज आए और बोले, ही पुत्री, यह मुझे ले जाने दें, इसकी आयु इतनी थी। वह बोले, नहीं, मैं नहीं ले जाने दूँगी, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। बोले, ठीक है, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो भगवान उसने अपने सास ससुर का अटल राज्य और उनकी नेत्रों की ज्योति मांगी। तो उन्होंने तथास्तु कहा। फिर वह आगे बढ़ा, फिर भी वह पीछे पीछे आती रही। बोला, नहीं, यमलोक में जीवित आदमी नहीं आ सकता, इसलिए तुम नहीं जा सकती है। ठीक है, तुम एक वरदान और मांग ले। तो उसने कहा, मेरे सास ससुर सत्यवान के पुत्र हो और वह पुत्र खिलाए, राजपाट का उत्तराधिकारी दो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। और फिर यमराज सत्यवान को लेके जाने लग गए। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे जाती रही। अंत में सत्यवान ने घूम कर देखा, हे पुत्री, तुम बहुत जिद्दी हो, अभी भी आ रही हो, क्या कारण है। बोला, मैं कैसे जाऊँ। बोला, आपने तो मुझे वरदान दिया, आपका वरदान व्यर्थ हो जाएगा क्या। बोला, आपने ही कहा सत्यवान से 100 पुत्र हों और तुम्हारे उत्तराधिकारी वही होंगे। ऐसा कहकर तब यमराज अपने माथे पर से रख लिया और बोला, तुम सती हो, तुमने मुझे ठग लिया। ठीक है, मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने उसके सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। जब वह वापस पेड़ के नीचे आई, सत्यवान नींद से सोया जागा उठ गया और बोला, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। सावित्री ने कहा, नींद नहीं, आप प्रभु को प्यारे हो गए थे। फिर वह अपने राजपाट, उसका खोया हुआ राजपाट मिल गया। उसके सास ससुर की जो ज्योति नेत्रों की गई थी वह मिल गई और वो लोग खूब आनंद मंगल के साथ रहने लग गए। उसके माता पिता जो सावित्री से नाराज़ थे, वो भी अपनी पुत्री से मिलने आए और उससे माफ़ी मांगने लगे। सब जगह हंसी खुशी आनंद उत्सव होने लग गया। हे वटवृक्ष, सावित्री माता का सतत सबको देना, उसकी जैसी, उसके पति की, उसके परिवार की, उसके वंश की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। यह सावित्री वट वृक्ष की पूजा और उसकी कथा जो कोई सुनता है उसका स्वभाव अमर रखना। जय हो सत्यवान और सावित्री की जय। ऐसा कहते हुए भगवान को और गणेश जी की कहानी जो गणपति
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गणेश जी महाराज की ते माँ सबका सौभाग्य अटल रखना, सब रक्षा करना। और ये देखिए हरी हरी मेहंदी सावित्री माता को चढ़ानी चाहिए, जो भी फल। जय सावित्री सत्यवान की जय, जय बट अमावस्या की जय। आप सभी भक्त भी आनंद भगवान को प्रार्थना करें, माँ सबका सौभाग्य अटल रखना, सबके सौभाग्य की रक्षा करना। जय माँ सावित्री माता की जय। बट सावित्री व्रत कथा की जय हो, जय हो।